क्या आप भी बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर? क्या आपका भी सपना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लेने का? क्या आप भी अपने आप की रेपुटेशन समाज में बहुत ऊपर देखना चाहते हैं? तो आपके पास आने वाला है एक सुनहरा मौका। अगर आप बिहार से हैं या बिहार के आसपास के स्टेट से हैं तो आप ये मौका मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आने वाली हैं 5,000 से ज्यादा पोस्ट। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्या होगा, कैसे होगा, यहां पर उत्तर प्रदेश का इसमें कितना बड़ा रोल है, या हरियाणा का इसमें कितना बड़ा रोल है, बेट क्या है ना, उसकी नोटिफिकेशन, उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा या नहीं, नोटिफिकेशन एग्जाम क्या है, ये सब का सब आपको यहां पर इसी जगह पर पता लगेगा। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। सबसे पहली खबर ये आती है कि यहां पर 5,000 से ज्यादा पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपकी और भी नॉन टीचिंग जॉब जो है वो वहां पर मिलने वाली है आपको। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, जैसे कि अगर हम यूपी की बात करते हैं या हम हरियाणा की बात करते हैं, वहां पर लोग अक्सर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अक्सर इस बात के लिए मतलब जो है कुछ टसल होता है कि हमको पहला वहां पर बेनिफिट मिलना चाहिए, या हमको एज अ डोमिसाइल अगर हम वहां पे हैं, अगर हम वहां के रहने वाले हैं तो इसके लिए जो है हमको पहला अधिकार मिलना चाहिए वहां पर एग्जाम देने का। करेक्ट बात है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे पहले भी स्टेट्स में जो है एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड बने थे, अब बिहार में एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड जो है लास्ट ईयर बन चुका था, चेयरमैन भी आ चुके थे, और वहां पर जो है अब ये प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। बीपीएससी में कहां आप बहुत सारे टीचर्स को अपॉइंट करते हैं और वहां पर उनका यही मोटिव रहता है कि पहले बिहार के बच्चों को प्रेफरेंस मिले। नंबर 1 है ना, 5,000 से पोस्ट ज्यादा आएंगी। एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड जो है वहां पर ऑलरेडी चयनित हो चुका है, चेयरमैन भी बन चुके हैं, और अब आगे की कहानी अब बढ़ने वाली है। अब अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो वहां पर देखो, एक होता है टोटल जो है ना, टोटल 19 स्टेट्स हैं, टोटल जो है 19 स्टेट्स हैं जो कि अपना सेट का एग्जाम कराती हैं। लेकिन यहां पर बेट का एग्जाम कराने की मांग इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो भी बच्चा बेट का एग्जाम देगा उसको डोमिसाइल का बेनिफिट मिलेगा, उसको वहां के कोटा का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए वहां के जो अभ्यर्थी हैं या वहां के जो एस्पिरेंट्स हैं वो बेट एग्जाम कराने के ऊपर बहुत ज्यादा सरकार पर दबाव डाल रहे थे। तो अब वो बेट एग्जाम हो भी चुका है। अब बेट एग्जाम क्या होता है? बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, जैसे कि आपका जो है बाकी नेट होता है, उसी के तर्क पर जो है आपका बेट हुआ करेगा। क्या है ये? बिहार का सेट है ना, ये क्या है? ये बिहार का सेट है। अब इससे जुड़ी हुई कहानी ये तो आ जाती है कि आपको बेट का एग्जाम तो देना ही है, जो कि नेट की बिल्कुल कॉपी पर रखा जाता है या नेट के बिल्कुल वहां से सीखा जाता है। लेकिन यहां पर एक और चीज देखने को मिली है जो कि 80% चांसेस हैं यहां पर होगी, क्योंकि बाकी स्टेट्स में हम हरियाणा यूपी में ये देख चुके हैं कि उन्होंने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है अपना ला दिया है। तो अब बेट के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम भी वहां पर हुआ करेगा, जो कि हुआ करेगा डिस्क्रिप्टिव। धीरे धीरे करके जो है हरियाणा इसमें कूदा, फिर धीरे धीरे करके और भी स्टेट्स इसमें आएंगे, और जहां तक ये देखने को मिल रहा है बेट के साथ अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव होगा अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो। जी हाँ, तो ये आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि 5,000 से ज़्यादा पोस्ट आने वाले समय में निकलेंगी। एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड जो कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको जो है वैकेंसीज ला कर देगा, तो उसके लिए एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड जो है बन चुका है, लास्ट ईयर ही चयनित हो चुका था। बहुत सारे बच्चे ये चाहते थे कि पहले उनके स्टेट के बच्चों को जो है ज़्यादा अहमियत मिले, उसके लिए उन्होंने बेट एग्जाम कराने की तर्क रखी, और ये बहुत हद तक अप्रूव भी हो चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं। अब अगर आप जून 2026 का सपना देख रहे हैं, या आपके पास नेट है ना, या आपके पास नेट है ऑलरेडी, या फिर आप जून 2026 में नेट करने का सपना देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास, देखो यहां पर क्या है, अगर बेट की जगह पर, देखो बेट अभी तो नहीं हुआ है ना, बेट अभी नहीं हुआ है। अगर बेट की बजाय आपके पास नेट है, प्लस आप अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो आप वहां पर क्वालिफाई करने के बहुत ही बड़े चांसेस रखते हैं। बेट जब भी होगा वो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आपके पास नेट है, दिसंबर 25 में आपने नेट क्लियर किया है, दिसंबर 25 में आपने नेट क्लियर किया है, या जून 2026 में आप इसका सपना देख रहे हैं, तो नेट प्लस एंट्रेंस भी बिहार की एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर बेट एग्जाम कर लेंगे तो फिर वही डोमिसाइल और वही कोटा का बेनिफिट जो है प्लस करके उन बच्चों को मिलेगा जो कि वहां के हैं। तो आपके लिए भी मौका है, तो
अब बेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? काफी बच्चे सोचेंगे कि सर बेट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? बेट की प्रिपरेशन बिल्कुल सीधी सीधी, अगर आप जून 2026 नेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, अगर आप जून 2026 नेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप ऑलरेडी बेट कर चुके हैं, है ना। आपको बेट की सारी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो इसके लिए आपको ये करना है, नेट की तैयारी कीजिए फॉर जून 2026, बेट आपका अपने आप तैयार हो जाएगा, है ना। और हमारी क्लासेस कब होती हैं? हमारी क्लासेस होती हैं गाइस मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, जहां पर पेपर वन की ऑल 10 यूनिट्स आपका इंतजार कर रही हैं। पेपर वन की ऑल 10 यूनिट्स आपका इंतजार कर रही हैं। घबराने की कोई भी बात नहीं है, हमारी टीम आपके साथ है। हम आपको बेट पूरा तैयार करा देंगे। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हम इसी तरीके से कुछ नया, कुछ बेहतरीन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।